सीता मैया कहां से विदा हुई? जनक जी ने कोई पैलेस किया था? फिर पहले के जमाने में शादियां कहां, बारात घर पर आती थी। दुल्हा नारायण होता है। दुल्हा, जोर से, दुल्हा नारायण होता है और लक्ष्मी लड़की होती है। अब आप लोगों को ना पता नहीं, आजकल के लड़कों को ये बातें बताओ ना तो मजाक मानते हैं, हंसते, महाराज जी पागल हो गए हो आप, ये सब बातें कर रहे हो, थोड़ा समझाओ मेरी माँ। विनाश की स्थिति पर जा रहे हैं आप सब लोग, धीरे 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 धीरे, फैशन के नाम पर। तुम्हारे पास जितना पैसा आएगा तुम्हारी बुद्धि उतनी भ्रष्ट होगी। तुम्हारा जितना पैसा आएगा उतना तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, क्योंकि पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है साहब, उसका सदुपयोग करना बड़ी बात है। जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से पानी, नाव में यदि पानी बढ़ जाए तो पानी को उलीचना चाहिए, वरना वो पानी नाव को डुबा देगा। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसलिए शादी विवाह, घर भले छोटा है आपका तो रहा है, पर फिर भी दुल्हा नारायण होता है। जब शादी होती है ना तो उस समय, विवाह के समय दुल्हा नारायण के तुल्य होता है, वो राम होता है, लड़की सीता होती है, लड़की लक्ष्मी होती है। वो जो विवाह मंडप के नीचे होते हैं ना, वो लक्ष्मी नारायण होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण। इसलिए माँ बाप भी दुल्हा दुल्हन के पांव पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? भारत में कुछ, हमारे भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लड़की पिता के पांव छूती है। हमारे यहां भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन राज्यों में कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पिता लड़की के पांव छूता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़कियां पिता के पांव छूती हैं, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, बड़े हैं। क्यों जी? आप जानते हो ना, बहुत सारी जगह बेटी बाप के पांव छूती है। कितने लोगों के यहाँ ये रस्म है कि बेटियां पिता के पांव छूती हैं, और कितने लोगों के यहाँ ये रस्म है कि पिता बेटियों के पांव छूते हैं। ऐसा देखो, है ना, बहुत जगह पिता बेटी के पांव छूता है, इसलिए कि ये लक्ष्मी है। पिता अपनी बेटी को लक्ष्मी मानता है, मां मानता है, इसलिए पांव छूता है। और कुछ जगह बेटियां ये भाव रखती हैं कि ये मेरे पिता हैं, बड़े हैं, तो पांव छूती हैं। दोनों की मान्यताएं अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन यहां एक बात बताओ, एक छोटी सी, मेरे प्रश्न का उत्तर देना आज। एक बात बताओ, जिनके यहां लड़कियां पांव छूती हैं पिता के, माना कि आपकी बेटी आपके पांव छूती है पिता के, लेकिन फिर भी मंडप के नीचे जब कन्यादान होता है तो उस कन्यादान में माता पिता आपके पांव पूजते हैं कि नहीं? तो जब आप उनके पांव छूती हो तो आज वो आपके पांव क्यों छू रहे हैं? क्यों? हमेशा ही जब लड़की माँ बाप के पांव छूती है कुछ राज्यों में, तो फिर मंडप के नीचे तुम्हारा पिता तुम्हारे पांव क्यों छूता है? इसलिए क्योंकि लड़की और लड़का उस समय बेटी बेटे के रूप में नहीं, साक्षात भगवान के रूप में होता है। लड़की लक्ष्मी और लड़का, हमारे यहाँ जो विवाह की परंपरा रही वो बड़ी पवित्र परंपरा रही है, लेकिन आज उसी पवित्र परंपरा को शराबियों ने शराब में तब्दील कर दिया। जब तक शराब, आजकल शराब, शादियों में जितने रिश्तेदार आते हैं, जितने लोग आते हैं, उनमें से बहुत लोग, सबका मैं नहीं कहता, पर अधिक लोग शराब पीते हैं शादियों में, हाँ या ना? जिनमें पुरुष वर्ग तो 95%, जो नहीं भी पीते वो भी शादी में पीते हैं। 5-10% छोड़ दो आप, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, नहीं जी हम तो पीते ही नहीं। लेकिन 90%, 95% आजकल का जो यंग लोग हैं, हमारे नौजवान दोस्त भाई, आजकल तो शादियों में लड़कियां भी, स्त्रियां भी शराब पीती हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हम अकेले ही बोले क्या?
पीती हैं। अब देखो ना, शादी कितनी पवित्र रस्म है, कितना पवित्र रिश्ता शुरू होने जा रहा है, लेकिन उस रिश्ते को कहां से शुरू कर रहे हैं? शराब के नशे से। हिंदू धर्म में जितनी अच्छी चीजें थी उनमें सब ये घुसा पड़ा है गंदगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बस ये निवेदन करूंगा कि आप लोग इस गंदगी से बाहर आकर और इस रस्मों को, इस रिश्तों को बढ़िया करो, ठीक करो। जो गंदगी है, जहां कमियां हैं ठीक करो, जहां गलतियां हो रही हैं वो ठीक करो। घर के बुजुर्गों को, बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। शादी के टाइम कोई पी के लौट रहा, 2 जूता जमा उसके गाल पर, साले जूता ले, शराब पी के आया शादी में, चाहे तुम्हारा भांजा हो, चाहे तुम्हारा बुआ का लड़का हो, कोई हो, जूता मारो, साले तुम शराब पीने आए हो यहां। क्यों जी? शराब पीना सही है शादियों में? तो आपका भांजा पिया पड़ा है, आपके अपने रिश्तेदार पिए पड़े, 2 जूता क्यों नहीं मारते आप लोग? तुम ना पितामह भीष्म की तरह चुपचाप बैठे रहते, तमाशा देखते रहते हो, और यही तुम्हारी चुप्पी महाभारत कराएगी। बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलती बुजुर्गों की है। महाभारत हुआ, भीष्म पितामह जिम्मेदार हैं। क्यों चुपचाप तमाशा देखते रहे? तुम सब भीष्म पितामह हो यदि तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो तो। समाज की प्रत्येक घटना का जिम्मेदार, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, अच्छी घटना के भी अच्छी बातों के भी जिम्मेदार तुम हो और बुरी बातों के भी जिम्मेदार तुम हो। अच्छी बातें हैं तो तुम्हें शाबाशी दी जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी, और बुरा किया है तो तुम्हें आलोचना सुननी पड़ेगी। पितामह भीष्म को भगवान ने ऐसी फटकार लगाई बाद में कि पितामह भीष्म रो पड़े। क्या जरूरत थी तुम्हें चुपचाप तमाशा देखने की? कौन तुम्हारे हाथ पकड़ा था? क्यों आप गलत सहते हो? घर में क्यों सहते हो? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि शराब पीना सही है कि गलत है? वो पिला रहे हो तुम।